सबसे पहले हम कैल्शियोटोनिन के बारे में समझ लेते हैं। कैल्शियोटोनिन एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जिनको हम सी सेल्स भी बोलते हैं। इसी पैरा फॉलिकुलर सेल्स के अंदर से कैल्शियोटोनिन रिलीज होता है। कैल्शियोटोनिन हमारे बॉडी के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ कैल्शियम का लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाता है एंड कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड के अंदर अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। सो ये तो था एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कैल्शियोटोनिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शियोटोनिन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कैल्शियोटोनिन हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है एंड इनका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम रेगुलेशन। Calcitonin helps to regulate blood calcium levels by reducing calcium release from bones. It prevents the action of osteoclast cell activity which is present in the bone. Calcitonin हमारे ब्लड के अंदर बढ़े हुए कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अच्छे तरीके से रेगुलेट रहता है। हमारे बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं और कैल्शिटोनिन इसी ऑस्टियोक्लास्ट सेल के एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, जिसके वजह से बोन के अंदर का कैल्शियम ब्लड के अंदर नहीं जाता और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अच्छे तरीके से रेगुलेट रहता है। नेक्स्ट है बोन मेटाबॉलिज्म। कैल्शिटोनिन इनहिबिट्स ब्रेकडाउन ऑफ बोन टिश्यूज व्हिच हेल्प्स टू मेंटेन द बोन डेंसिटी। कैल्शिटोनिन हमारे बॉडी के अंदर बोन टिश्यूज के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से बोन का जो डेंसिटी है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। इसके बाद है किडनी फंक्शन। कैल्शिटोनिन इंक्रीजेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनीज। कैल्शिटोनिन हमारे किडनी के अंदर कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है और इसी के वजह से हमारे बॉडी से कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ये तो द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शिटोनिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शिटोनिन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर कैल्शिटोनिन का लेवल काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है तो इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर कैल्शिटोनिन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से दो डिफरेंट टाइप के डिजीज हो सकते हैं। सबसे पहला है मेडुलरी थायराइड कैंसर एंड दूसरा है सी सेल हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले हम मेडुलरी थायराइड कैंसर के बारे में समझ लेते हैं। हाई लेवल्स ऑफ कैल्शिटोनिन इन द ब्लड कैन इंडिकेट मेडुलरी थायराइड कैंसर। मेडुलरी थायराइड कैंसर इज अ रेयर टाइप ऑफ थायराइड कैंसर that originates from the parafollicular cell of thyroid gland which produce calcitonin. When these cancerous cells grow uncontrollably, they secrete excess calcitonin लीडिंग टू एबनॉर्मली हायर लेवल इन दी ब्लड। जब हमारे ब्लड के अंदर कैल्शिटोनिन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है मेडुलरी थायराइड कैंसर की तरफ। मेडुलरी थायराइड कैंसर एक रेयर टाइप का थायराइड कैंसर है, जिसके अंदर हमारे थायराइड ग्लैंड का जो पैराफोलिकुलर सेल होता है वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रो होने लगता है और जब ये अनकंट्रोल तरीके से ग्रो होता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में कैल्शिटोनिन रिलीज होता है और जब ज्यादा अमाउंट पे कैल्शिटोनिन रिलीज होगा तो हमारे ब्लड के अंदर भी कैल्शिटोनिन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो इंडिकेट करता है मेडुलरी थायराइड कैंसर की तरफ। नेक्स्ट है सी सेल हाइपरप्लेजिया। सी सेल हाइपरप्लेजिया इज अ कंडीशन इन विच द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड मल्टीप्लाई एबनॉर्मली. This excessive growth leads to increased calcitonin production. However, in some cases, untreated C-cell hyperplasia can progress to medullary thyroid cancer. जब हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सी सेल्स होते हैं, ये सी सेल्स एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो इसी के वजह से सी सेल्स हाइपरप्लेजिया डिजीज हो जाता है। सी सेल हाइपरप्लेजिया के वजह से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शिटोनिन का प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और हमारे ब्लड के अंदर कैल्शिटोनिन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर सी सेल हाइपरप्लेजिया को सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो यह आगे चलकर मेडुलरी थायराइड कैंसर बन जाता है। सो ये तो था पैथोलॉजिकल रोल ऑफ कैल्शिटोनिन। खूब आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ कैल्शिटोनिन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कैल्शिटोनिन का इंडिकेशन क्या क्या होता है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। कैल्शिटोनिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया कंडीशन को ठीक करने के लिए कैल्शिटोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शिटोनिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिजीज को ठीक करने के लिए कैल्शिटोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शिटोनिन इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए भी कैल्शियोटोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियोटोनिन इज ऑल्सो यूज टू रिलीव बोन पेन को रिलीव करने के लिए भी कैल्शियोटोनिन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल यूजेस ऑफ कैल्शियोटोनिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर कैल्शियोटोनिन चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।